बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 5 के टॉपिक लॉज रिलेटेड टू गैसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ गैस बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे। इसके हम थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे, स्टेटमेंट इसका पढ़ेंगे। इसके स्टेटमेंट को हम यही मैथमेटिकली प्रूफ करके देंगे, उस मैथमेटिकल प्रूफ की एक्सप्लेनेशन हम यहाँ देंगे, फिर ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन करेंगे, फिर डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको बॉयल्स लॉ का कॉन्सेप्ट ना सिर्फ क्लियर हो जाएगा बल्कि आपको हम ये यहीं पे याद करवा के देंगे। तवज्जो आप दें, मेहनत कम हम कर रहे हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक बॉयल्स लॉ। इसको बॉयल्स लॉ क्यों कहते हैं? बॉयल्स लॉ इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक साइंसदान थे रॉबर्ट बॉयल्स, ये उसके नाम से रिलेटेड है। ये रॉबर्ट बॉयल्स ने बॉयल्स लॉ पेश की थी 1662 में। Because this law was presented by Robert Boyle, that is why it is called Boyle's law. अब इस बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है? इस बॉयल्स लॉ में रॉबर्ट बॉयल साहब ने कहा था कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pressure at constant temperature। इस बॉयल्स लॉ में रॉबर्ट बॉयल ने कहा था कि गैस का जो वॉल्यूम है वो इसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो। स्टेटमेंट को फिर गौर से सुन ले। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट होगा। तो the volume of a given the Boyle's law states the volume of given mass of gas is inversely proportional to pressure at a constant temperature। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि इनके दोनों के दरमियान क्या है? इनवर्स रिलेशन है। अच्छा, इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ K लिख लेते हैं और P। K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हेयर। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम इसकी करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय K इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय V। सो इससे क्या आता है? दिस इंप्लाइज दैट PV इज इक्वल्स टू K। PV हमारे पास किस चीज के बराबर है? K के बराबर है। अच्छा, K हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है हमारे पास। अच्छा, तो इस बॉयल्स लॉ की डिफिनीशन हम इस तरह भी कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो, लेट्स सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम हो गया, ये इसके ऊपर प्रेशर हो गया। इनिशियल कंडीशन इसकी क्या है? इनिशियली इसका ये प्रेशर क्या है? ये P1 है और इसका ये वॉल्यूम क्या है? ये V1 है। सो P1 V1 इज इक्वल्स टू K। सही है, PV की जगह हमने यहां पर इसकी कंडीशन लगा दी, इनिशियल कंडीशन लगा दी P1 V1। अच्छा, फिर जब हमने इस पर प्रेशर या इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, लेट सपोज हमने इस पर प्रेशर इंक्रीज किया, हमने इस पर प्रेशर क्या कर लिया? इंक्रीज कर लिया। प्रेशर इंक्रीज करने के बाद हमारे पास प्रेशर क्या बन गया? P2 और वॉल्यूम कम होके क्या बन गया? V2। तो इस कंडीशन को भी हमने यहां पर लिख लिया, P2 V2 इज इक्वल्स टू K। ये कंडीशन हमने इस इक्वेशन में पुट कर ली, लेकिन इस इक्वेशन में हमने ये वाली कंडीशन लगाई है। अब अगर आप यहां पर गौर कर लें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, P1 V1 is also is equals to K and P2 V2 is also equals to K। P1 V1 भी K के बराबर है, P2 V2 भी K के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि P1 V1 is equals to P2 V2। हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसे। अब देखो,
इसको मैं आपको मैथमेटिकली प्रूफ कराता हूं तो आपको फिर पता चलेगा कि ये P1 V1 किस तरह के बराबर है, ये किस तरह P1 V1 और P2 V2 किस तरह एक दूसरे के बराबर है, ये इनिशियल कंडीशंस फाइनल कंडीशंस के किस तरह बराबर है, ये आपको मैं इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करा के दूंगा। देखो, हमने एक्सपेरिमेंट किया है, एक गैस हमने लिया है सिलेंडर में। दिस इज अ गैस इन अ सिलेंडर। सिलेंडर में हमने गैस लिया हुआ है और सिलेंडर का क्या है, पिस्टन हमने सिलेंडर पर लगाया हुआ है एंड दिस पिस्टन इज अ मूवेबल पिस्टन। ये पिस्टन मूव कर सकता है सिलेंडर पर, ये नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी आ सकता है। इनिशियली हमने इसमें गैस लिया हुआ है, प्रेशर हमने इस पर 2 atm लगाया हुआ है और इसके अंदर गैस का वॉल्यूम 1 dm क्यूब है। फिर हमने इस पर प्रेशर 2 atm से इंक्रीज करके क्या कर दिया, 4 atm कर लिया। अब जब हमने प्रेशर 4 atm किया तो वॉल्यूम 1 dm क्यूब से डिक्रीज होके क्या बन गया, 0.5 dm क्यूब। तो ये P1 V1 इनिशियल कंडीशंस थी, P2 V2 हमने जब इस पर प्रेशर इंक्रीज किया तो दूसरी कंडीशंस बन गई। अच्छा, फिर हमने मजीद प्रेशर इंक्रीज किया, हमने प्रेशर इंक्रीज करके 4 atm से 6 atm किया, वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज होके 0.33 dm क्यूब बन गया। अब हमने मजीद प्रेशर, फोर्थ केस में हमने मजीद प्रेशर इंक्रीज किया एंड इन केस ऑफ P4 हमने वॉल्यूम को 8 atm कर लिया और प्रेशर को हमने 8 atm कर लिया और वॉल्यूम हमारे पास 0.25 dm क्यूब बन गया। सही है, यहां तक तो समझ आ गई ना कि हम जिस तरह प्रेशर को इंक्रीज करते गए वॉल्यूम डिक्रीज होता गया, क्योंकि इनके दरमियान इनवर्सली रिलेशन है और ये हमें बॉयज लॉ कहती हैं। तो देखो, इनिशियली P1 V1, P1 क्या था 2, V1 क्या था 1 dm क्यूब। सो P1 मल्टीप्लाइड बाई V1 इज इक्वल्स टू 2। P2 4, जब हमने प्रेशर 4 atm किया तो वॉल्यूम 0.5 dm क्यूब बन गया। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से भी 2 आता है। इसी तरह जब हमने प्रेशर को 6 atm किया वॉल्यूम 0.33 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लिकेट करके भी 2 आता है। इसी तरह 8 को जब हमने 0.25 के साथ मल्टीप्लाई किया तो भी हमारे पास क्या आ गया, P4 में हमारे पास प्रेशर 8 atm था, वॉल्यूम हमारे पास 0.25 dm क्यूब बन गया। तो इन दोनों को भी जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। इन सब का यूनिट क्या है, प्रेशर का यूनिट है atm और वॉल्यूम का यूनिट dm क्यूब है। तो ये इसका इन सब का यूनिट हो गया। लेकिन अगर आपने गौर की हो इस बात पे, सबका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तमाम का आंसर 2 आ रहा है। यहां पर देख लें, P1 V1 इज इक्वल्स टू K एंड P2 V2 इज आल्सो इज इक्वल्स टू K। P1 V1 is equals to 2, P2 V2 is also equals to 2. In such way, P3 V3 is also equals to 2 and P4 V4 is also is equals to 2. The product of pressure and volume remains constant. Boyle's law हमें ये कहती है कि pressure and volume का जो product होगा वो हमारे पास constant होगा। यहां तक तो आपको समझ आ गई ना। अब ग्राफिकली में हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि ग्राफिकली हम वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इनवर्स रिलेशन को किस तरह शो करेंगे ग्राफ में। तो देखो, ये हमने ग्राफ बनाया हुआ है, वॉल्यूम हमने y एक्सिस पे और प्रेशर हमने x एक्सिस पे लिया हुआ है। अब प्रेशर हमारे पास 1 atm है, वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर 5 atm आ रहा है। जब हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम हमारे पास क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, 4 atm हो गया। जब हमने प्रेशर इंक्रीज किया 3 atm तक, वॉल्यूम हमारे पास यहां तक कम होता गया। जिस तरह हम प्रेशर इंक्रीज करते गए वॉल्यूम डिक्रीज होता गया। तो इस ग्राफिकली को इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। इस रिप्रेजेंटेशन से हम ग्राफिकली प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इनवर्स रिलेशन को ग्राफिकली हम इस तरह शो करेंगे। अब डायग्रामेटिकली किस तरह शो करेंगे, प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा और दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा। इसी तरह अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा।
दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसको हम डायग्रामेटिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी नहीं आया तो हम किस लिए हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ लें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, हंसते मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।